जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते। बहुत ही प्यारा सा गुरु जी का, महाराज का सत्संग है। बिलेसिंग महाराज सत्संग है। आप पूरा सुने, एंड तक सुने, पूरी भक्ति भाव से सुने और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखे। तो आइए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने गुरु जी महाराज के वचनों में भी सुना है कि गुरु जी ने कहा है कि तुम्हारी फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाता है तो घर के बाकी जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। और संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी महाराज कैसे हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज की एक ऐसी ही अद्भुत लीला जिससे हमें पता चलता है कि जब हम गुरु जी की शरण में होते हैं, उनकी सेवा में, सिमरन में हम लगे हुए होते हैं, तो हमारे परिवार का ख्याल, हमारे परिवार की जिम्मेदारी गुरु जी खुद निभाते हैं। संगत जी, गुरु जी के पुराने संगत श्री रघुवीर अंकल जी को जब गुरु जी महाराज ने जालंधर से ग्रेटर नोएडा के मंदिर के निर्माण के लिए भेजा, तो जब ढांचा तैयार किया गया, बाकी सामान लाना था, तो रघुवीर अंकल ने गुरु जी को फ़ोन करके जालंधर से पूछा कि गुरु जी, ये सामान मैं यहीं पर किसी संगत से ले लूं या कैसे इंतजाम करना है, आप बताइए। तो गुरु जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो। उसके बाद गुरु जी का फ़ोन आता है कि 10 दिन बाद आर्मी का एक ट्रक आएगा और सारा सामान जो भी है लिस्ट बना के दे दो। मैं वहीं जालंधर से ही भेज दिया जाएगा और उसके लिए तुम्हें कुछ दिन वेट करना हो पड़ेगा। संगत जी, रघुवीर अंकल ने कहा, ठीक है। गुरु जी तो कुछ दिनों बाद गुरु जी की कॉल आती है कि जो भी तुमने लिस्ट दी थी, सारा सामान तैयार है और कल वो आर्मी का ट्रक सारा सामान लेकर आएगा। रात को 9 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, पर तुम उस सामान को बड़े ही ध्यान से उतारना। संगत जी, तो रघुवीर अंकल बोले कि गुरुजी जो आज्ञा। गुरुजी फिर गुरुजी ने बार बार यही बात कही कि सामान को ध्यान से उतारना, सामान को ध्यान से उतारना। तो रघुवीर अंकल सोचने लग गए कि शायद कोई कीमती सामान या कुछ ऐसे, कोई कांच का कुछ ऐसा सामान होगा, क्रॉकरी वगैरह, जिसे मुझे बड़े ध्यान से उतारना है। गुरुजी ने कहा है कि उस वक्त वहीं मौजूद रहना जब सामान उतारा जाए, एक पल के लिए भी और चलना नहीं होना ठीक है। अगले दिन रघुवीर अंकल जब रात को ट्रक का वेट करने लग गए, तो एक आर्मी का ट्रक आता है 9 बजे। रघुवीर अंकल ने कुछ मजदूर को अपने पास ही रखा था कि वो सामान को लोड किया हुआ होगा तो उतारना होगा। तो संगत जी, जैसे ही वो आर्मी के कुछ बंदे, गनमैन होते हैं, ट्रक में से बाहर निकलते हैं, 9 बजे ट्रक पहुंच जाता है, तो वो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो ट्रक खोलते हैं तो एक लेडी के हंसने की आवाज़ आती है। अंकल सोचते हैं कि शायद उनकी कोई सहकर्मी होगी जो इनकी आज्ञा के लिए आई होगी। साथ में क्या देखते हैं, सामने उनकी वाइफ खड़ी है। तो वो उनको देख के वो कहते हैं, तो यहाँ कैसे आई गई? और तो कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं रोज सेवा के लिए जैसे जालंधर मंदिर में जाती हूँ, गई थी। तो गुरुजी बोले, जाओ और 2 कपड़े बैग में रख के लेकर आना और तुम्हें दिल्ली जाना है। जब आंटी कुछ कह ना पाई और घर गई, गुरुजी ने कहा, रुकना नहीं है, बस 2 कपड़े सूट अपने बैग में रख लेना है। आंटी 2 कपड़े अपने बैग सूट में रख के ले आई और गुरुजी ने मुझे इस ट्रक में भेज दिया। यहाँ पे दिल्ली तो अंकल कहते हैं मार्च का महीना है, बच्चों के एग्जाम है और उनको कैसे तैयारी होगी, कैसे वो स्कूल जाएंगे, तो वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई। ये प्रॉब्लम गुरुजी को तो बताती। आंटी बोली, अगर आप मेरी जगह होते तो गुरुजी को कुछ कहते? तो अंकल बोले, नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। संगत जी,
आंटी अंकल दोनों दिल्ली में और उनके बच्चे के एग्ज़ाम का टाइम उनके 4 छोटे और बड़े बच्चे थे। ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी। गुरुजी के भरोसे वो कुछ कह भी नहीं सकते और आंटी को गुरुजी ने कहा कि जब तक वहाँ काम ना हो जाए आप वापस मत आना। फिर गुरुजी की कॉल पे बात होती है रघुवीर अंकल की, तो गुरुजी कहते हैं, अंकल बोले कि गुरुजी हाँ मैंने आंटी को भेजा है और जब पूरा काम खत्म हो जाए तभी आंटी को भेजना, उससे पहले नहीं। अंकल कहते हैं ठीक है गुरुजी। तो संगत जी 2022 उस दिन काम में लगे आंटी इतने अंकल के पास वहीं पर रही। फिर जब काम खत्म हो गया तो रघुवीर अंकल ने कॉल करके कहा गुरुजी काम खत्म हो गया है, आंटी का क्या करना है? तो गुरुजी बोले शाम की ट्रेन से आंटी को बैठा देना, मुझे बता देना कितने बजे आएगी, मैं अपना बंदा भेज दूंगा, वो आंटी को स्टेशन से रिसीव करके घर पहुंचा देगा। संगत जी ऐसा ही होता है, आंटी घर चली जाती है। जब अंकल ने आंटी को कहा था कि घर पहुंच जाए जब कॉल करना, वरना मुझे भी चिंता बनी रहेगी। तो घर पहुंचने के बाद जब आंटी की कॉल आती है तो संगत जी आंटी कहती है मुझे पता है पीछे से क्या हुआ। जैसे ही आंटी ने ये कहा तो गुरु रघुवीर अंकल जी ने को लगा कि पीछे से क्या होगा, बच्चे आपस में लड़े होंगे, झगड़े होंगे, एग्जाम नहीं दिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे। यही कर सकते हैं, अकेले बच्चे को हम छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे पीछे से। पर आंटी बोली तुम्हें पता है कि सुबह इनके स्कूल जाने से पहले गुरुजी आते, इनको उठाते और कहते ये क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, फटाफट से रास्ते में याद करके जाना और अपना टिफिन लो और जल्दी पहुँचे स्कूल और पेपर दे के आना। संगत जी गुरुजी उन बच्चों को स्कूल भेजते तैयार करके और जब वो 12 बजे एग्ज़ाम देने के बाद आते तो गुरुजी फिर आ जाते और जो उनके 2 बेटे बड़े लड़के थे उन्हें मंडी ले जाते, सब्जी खरीदवाते, किसी को रोटी बनाने के लिए कहते, किसी को सब्जी काटने के लिए कहते और फिर सब्जी में तड़का लगाते और दाल बनाते और उन बच्चों को खाना खिलाते और कई बार खुद भी वही खाते या फिर अपना पैक करा के ले जाते और फिर गुरुजी चले जाते। तो गुरुजी ऐसे दिन में 2 बार आके बच्चों की देखभाल करी और बच्चों का इतना ख्याल रखा और जब बच्चे एग्जाम देकर आते तो गुरुजी कहते क्या क्या करके आए, कितने कितने नंबर आएंगे और गुरुजी उनको सारे नंबर बता देते, तेरे इतने नंबर आएंगे, तेरे इतने नंबर आएंगे। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी जितना गुरुजी ने कहा जहाँ तक हमें याद है सबके उतने ही नंबर आए और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया करते। तो संगत जी इतनी प्यारी घटना और इतनी ब्लेस्ड फैमिली है वो जो जहाँ साथ साथ वहाँ शिव उन बच्चों के साथ गुरुजी ने कैसे उनकी देखभाल करी। जब एक परिवार गुरुजी की सेवा में है तो उनके परिवार की देखभाल गुरुजी खुद करते हैं। संगत जी आप इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से सेवा करें या सत्संग में करें या हम कहीं भी गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो हमें पीछे से अपनी फैमिली की चिंता बनी रहती है और आप अपने परिवार को गुरुजी महाराज को सौंप के जाएं। संगत जी तो कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी खुद आके उनकी देखभाल करते हैं और ऐसे पूरे परिवार को संभाल लेते हैं। संगत जी बात हमारे भरोसे की है, गुरुजी के हुक्म में रहने का की है। आप सोचिए ना आंटी को गुरुजी ने क्यों भेजा, अगर आंटी ना भी जाती तो भी वहाँ का काम तो हो ही जाता, पर ये भी एक परीक्षा थी जिसमें अंकल आंटी ने बिना कोई क्वेश्चन किए गुरुजी के हुक्म में रहना किंतु परंतु नहीं कहा करना, आज्ञा का पालन करना। तो कैसे एक रब उनके परिवार को खुद आके देखभाल करते हैं, उन बच्चों को जिम्मेदारियां सिखाते हैं। कितने प्यारे रब संगत जी हमारे ऊपर भी यही चीज़ गुरुजी यही लीला इसलिए रच के गए हैं ताकि हमें पता रहे कि जब हम प्रभु की शरण में होते हैं तो हमें अपने परिवार की चिंता की जरूरत नहीं है। और संगत जी जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को सब सौंप देते हैं, कोई क्वेश्चन ना करें, हमारे मन में कोई डाउट ना रहे रहे हे भगवान मेरा परिवार आपके हाथों में है, मेरे आपके बच्चे हैं, आपने ही संभालने हैं, आपने ही देखनी है। जब हमारा ये भाव हो जाता है तो हमारी चिंता खत्म हो जाती है। संगत जी हमें केवल चिंतन करना है,
की चिंता हमारे भगवान को होती है और वो संभालते भी हैं। इसीलिए तो गुरुजी कहा करते हैं, सत्संग में जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, फ़ोन को ऑफ कर दिया करो। और संगत जी, ये बात सच है कि जब हम आप गुरुजी की सेवा में हैं, सिमरन में, आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके परिवार की रक्षा गुरुजी महाराज करते हैं। ऐसे प्यारे रब संगत जी, इसीलिए गुरुजी ऐसी लीलाएं रच के गए हैं, ताकि हमें आगे आने वाली संगत को ये शिक्षा मिल सके कि जब हमारा भरोसा हमारे गुरु पर पूरा होता है तो वो कैसे एक माँ की तरह उन बच्चों की देखभाल करते हैं। अंकल आंटी जो गुरुजी पर इतना भरोसा करके बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे गुरुजी की सेवा में पहुंच जाते हैं, और पीछे से गुरुजी कैसे उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा परिवार भी आपके हाथों में है। गुरुजी ऐसे ही पूरी संगत परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा गुरुजी का ब्लेसिंग हमारा सत्संग है। आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी जो सत्संग भेजती है उन्हीं को हम शेयर करते हैं। यहाँ पर प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।